अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अभी मैंने 27-28 मिनट की ऑडियो बना ली थी और वो जो सॉफ्टवेयर के अंदर टाइम ड्यूरेशन डाला जाता है वो टाइम ड्यूरेशन क्रॉस हो गया, मैं बोलता चला गया, ज़ाया हो गई पूरी। दोबारा बना रहा हूँ, अब नहीं बोल रहा डिटेल में इतना। वीकली और मंथली क्लोजिंग बहुत अच्छी है, एक होप है मार्केट में, लेकिन पॉलिटिकल अनरेस्ट सामने है। कौन अच्छा है कौन बुरा है ये कौन फैसला करने जा रही है। और कल के दिन जो भी कुछ होगा उसके कॉन्सिक्वेंसेस फिर कल के बाद ही कैलकुलेट होंगे, क्योंकि अभी हुआ नहीं है। होना क्या है ये कल पता चलेगा, तो इसलिए उस पर कुछ अभी बोलना बेकार है मेरा। ये गवर्नमेंट स्टे कर जाए तो ज़्यादा बेहतर है आजकल के हालात में, क्योंकि जो ख़राबी अभी हुई भी है फाइनेंशियल साइड पे, बेहतर ये है कि यही टीम बैठी रहे और इन चीज़ों को टैकल करे। ठीक है, बेहतर यही है। लेकिन इसको मैं दूसरी तरफ से देख रहा हूँ कि जिन लोगों ने भी ज़ोर वोर लगा लगू के जो है वो इस हुकूमत को हिला दिया है, ये वही टीम है सारी पिछली, जो पिछले 30-40 साल से हुक्मरान रहे हैं, इनके आबा अजदाद और अभी है, और मुल्क को इस हाल में पहुँचाने वाले यही लोग हैं। अब मज़ेदार बात यह है कि जो इस वक्त इकोनॉमिक कंडीशंस है ना हमारी, उसमें कुछ काम हुए हैं। अब मैं दूसरी डायरेक्शन में इन चीज़ों को देख रहा हूँ, उसको गौर से सुने। जो भी खराबी पिछले 20-30 साल में मुल्क के साथ की गई, वो अब इस वक्त अचानक, मैं इस बात पे बहुत श्योर हूँ कि अपोजिशन खुद कॉन्फिडेंट नहीं थी कि ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो सकती है, लेकिन वो लग रहा है कि हो जाएगी अब। और ये सारा मलबा अब इनके गले आने जा रहा है। ये अभी तालियां तो बजा रहे हैं कि हमने हटा दिया है इसको और इस गवर्नमेंट को हम हटा देंगे और नई गवर्नमेंट आ जाएगी और हम वज़ीर आज़म, और वो बंदर बांट हो रही है ना, तो वज़ीर आज़म बन जाना, ऐसा करना, और मैं ये बन जाऊँगा और अपने बेटे को ये बना देंगे और अपने पप्पा को ये बना देंगे। यही चल रहा है। इनको भी खुश होने दें आप। मज़ेदार बात यह है कि जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं ना, ये अभी पहले तो ये होता था कि ये बम पकड़ा के जाते थे आने वालों को, इस वक्त तो ये मिसाइल पकड़ेंगे, ऐसी कंडीशंस हैं फाइनेंशियल। और फिर इंटरनेशनल ऑयल प्राइस, गैस प्राइसेस, जो कमोडिटी प्राइसेस हैं, उसका जो बहरान है ना, वो अच्छा है अब ये लोग संभालें, क्योंकि पाकिस्तान को इस हाल में पहुंचाने वाले यही लोग थे। अब अगर यही वापस आ जाएंगे तो अच्छा है, ये मलबा ये संभालें। ये इमरान खान के गले डाल के गए थे इस मलबे को, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, आने वाले टाइम पे देखना यह है कि कुछ काम तो इस गवर्नमेंट के टेन्योर में ऐसे हो गए जो कि पिछले 75 साल में नहीं कोई करता था, क्योंकि उन कामों की वजह से इन पॉलिटिकल पार्टीज़ का नुकसान था। वो काम अब हो चुके हैं। अब मज़ेदार बात यह है कि ये देखते हैं कि ये अब क्या, इन्होंने बुरा भला तो बहुत कहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी अब तो हो गई। पिछले 6-7-8 महीने से, एग्जैक्टली नहीं कह रहा, अराउंड इसी के अराउंड कुछ टाइम पीरियड ऐसा है कि ये करंट गवर्नमेंट तो स्टेट बैंक से अब नोट प्रिंट नहीं करवाती, खुद ही नहीं कराती। स्टेट बैंक को ऑटोनॉमी देने से पहले से ये स्टेट बैंक से बोरोइंग नहीं कर रहे थे। पिछली जितनी गवर्नमेंट्स थी उन्होंने अपने अय्याशियों के लिए स्टेट बैंक से नोट प्रिंट कराए हमेशा और अपने खर्चे किए। अब स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी हो चुकी, अब नोट प्रिंट करा के दिखाओ। सबसे पहली बात, फंस गए। दूसरा, जो पिछले 20 साल से आईएमएफ कहता था कि अपने करेंसी को फ्री फ्लोट करो, मार्केट के ऊपर छोड़ो, मार्केट डिसाइड करेगी आपका एक्सचेंज रेट, इस गवर्नमेंट ने कर दिया। अब 184 और 185 रुपए के डॉलर पे अब मिफ्ता इस्माइल आके बैठे, अब इस हक डारा के बैठे, मज़ा आएगा। मेरे हिसाब से इमरान खान की जगह मैं होता तो मैं तो इतना फड्डा ही नहीं करता, मैं फ़ौरन दे देता, कहता लो संभालो, चलो ये $100 पे ऑयल प्राइस है, आपने पास ऑन नहीं की है, कल फिर गवर्नमेंट ने पास ऑन नहीं की, लास्ट टाइम पास ऑन तो क्या 10 रुपये और कम कर दिए थे। ओगरा ने 55 रुपये
पर लीटर बढ़ाने की समरी भिजवाई थी, तो ऐसे ही नहीं भिजवाई थी, बाकायदा कैलकुलेशन थी ना। यानी इतना ओवरड्यू हो चुका है पेट्रोल की प्राइस का बढ़ना पाकिस्तान में, क्योंकि आप आईएमएफ से कमिट कर चुके कि अब हम सब्सिडाइज नहीं करेंगे, अब हम पास ऑन करेंगे। अब मज़ा ये आएगा कि ये आके पास ऑन करके दिखाएं, और अगर पास ऑन नहीं करेंगे तो आईएमएफ को राज़ी करके दिखाएं। अब मज़ा आएगा। तो गम नहीं खाएंगे अगर ये गवर्नमेंट जा रही है। मैं तो खुश हो रहा हूँ, क्योंकि मुश्किल हालात थे, इनके पास टीम नहीं थी। पुराने वालों के पास एक्सपीरियंस टीम है, वो चाहे एक्सपीरियंस उसको उनको आप चोर कहें उचक्का कहें, पॉलिटिक्स के एक्सपीरियंस लोग हैं, ठीक है ना। तो अब इन्हीं के किए को ये खुद संभालेंगे। अब इमरान खान गवर्नमेंट संभालते संभालते नहीं संभाल सकी, आखिर में फंस गए बेचारे। तो अब मेरे हिसाब से हमें दूसरी डायरेक्शन में, मैं तो खुश हूँ कि ठीक है हटा रहे हो इसको, मुल्क की में फिर से एक अनसर्टेनिटी ला रहे हैं ये लोग ऑपोजिशन मिलके, तो ले आए, आके संभालें, इस आगदार फ़ौरन आ जाएं जल्दी से वापस और पेट्रोल सस्ता करें। अब ये अपने वोटर्स से जो है ये वादे करें कि भाई 150 रुपये का जो पेट्रोल आज है वो इंशाल्लाह फिर 80 रुपये का कर देंगे ये। अब वो कुदरत साथ दे दे तो एक अलग बात है कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइस मुझे लग रहा है कि बहुत शार्प रिवर्स गियर लगने वाला है। बैड लक है इस गवर्नमेंट की कि इन्होंने बुरा टाइम देखा, और जब इन पे बुरा टाइम है तो वहाँ इंटरनेशनल कमोडिटीज़ में कूलिंग पीरियड आना शुरू हो गया है अब, ठीक है। लेकिन देखते हैं, इतना आसान नहीं है। मैं इस पॉलिटिकल सिचुएशन को इस डायरेक्शन पे देख रहा हूँ कि जितने भी मसाइल अब फाइनेंशियल इस सब मुल्क के साथ हैं, देखें एक्सचेंज रेट नहीं रुक रहा, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट तो बहुत ख़तरनाक हद तक ऊपर गया हुआ है, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी मेरे हिसाब से फेल हो चुकी है। बातें किए जा रहे हैं आज की गवर्नमेंट के लोग, इनकी जो फाइनेंस टीम है ये सिर्फ बातें कर रही है कि यूँ अच्छा है और वो अच्छा है। कुछ अच्छा नहीं है भाई, ठीक है। इनको अपनी ग्रोथ को कर्टेल करना पड़ेगा। अगर इंटरेस्ट रेट 9.75 पे रोके हुए हैं तो अब नेक्स्ट गवर्नमेंट आ जाए, ये पुराने लोग आ जाए, ये सारे जितने साहूकार हैं, और ये आके इंटरेस्ट रेट को वापस 5% करके दिखाएं। मुल्क के लिए अच्छा होना चाहिए सर, पार्टी कोई अच्छी बुरी नहीं है। जो मुल्क के लिए, जिधर मुल्क ग्रो करेगा हम उसके साथ हो जाएंगे। डेमोक्रेसी के कपड़े उतर गए पाकिस्तान में, ये सिस्टम फेल हो चुका। अब हम पे वाजिब है कि हम ये वोट देना बंद करें, क्योंकि आपका वोट बिक रहा है और सीटें बिकती हैं और यहाँ पर तमाशा ही मचता है, बेकार बात है। टोटल फोकस होना चाहिए पाकिस्तान के ऊपर। आने वाले दिनों में अगर तो ये गवर्नमेंट रह गई तो चीज़ें जल्दी संभलेंगी। अगर नया कोई सेटअप आता है तो वो सेटअप आने के प्रोसेस में थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, तो इसलिए मार्केट बेशक थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर सकती है। लेकिन नए सेटअप पे भी मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में नया पैसा आने जा रहा है। अब मार्केट के अंदर मार्केट कैपिटलाइजेशन किसकी चीज़ को कहते हैं वो बढ़ेगी। आप मेरे मुंह से अक्सर सुनते होंगे, मैं कहता था इंडेक्स बढ़ रहा है, कैपिटलाइजेशन नहीं बढ़ रही। भाई आप $44 बिलियन कैपिटलाइजेशन लिए बैठे हैं, आप 4.8 4.9 की पी मल्टीपल्स पे बैठे हुए हैं। ये मार्केट कोई मार्केट है? तो इसलिए इस मार्केट में डरने का कुछ है नहीं फ़िलहाल, क्योंकि ये रेट्स, ये डेड रेट्स हैं। अगर OGDC 82 रुपीज़ पे मिल रहा है तो OGDC की तो जिसे कहते हैं OGDC को तो 3 डब्बे वाले को भी बेचेंगे ना तो 200 रुपये के हिसाब से बिक जाएगा उसका शेयर, उसका मलबा। जो प्राइसेस है ना या निशात मिल अगर 80 रुपये का शेयर है, या एंग्रो 265 रुपीज़ का शेयर है, ये कोई रेट नहीं है। इधर से लेके अगर मुझे वक्ती तौर पे नुकसान भी देखना पड़ रहा है तो चांस फिर भी लेना चाहिए, क्योंकि इधर से ग्रोथ बहुत बड़ी नज़र आ सकती। ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो बाज़ार में नया पैसा भी आता हुआ देखेंगे। पिवट इस महीने का जो महीना स्टार्ट हो गया, जो वीडियो बना रहा हूँ, इस महीने का पिवट है 45,800। आप क्लोज हुए हैं 45,152, 45,200, 300, 400 का तो हाई बना है कल। तो आप ऑलमोस्ट पिवट के करीब आ चुके। मार्केट पहले डिस्काउंट करती है। हर आदमी जब मार्केट से डरा हुआ था कि पॉलिटिकल जो है वो अनरेस्ट मुल्क में है तो मार्केट ख़राब रहेगी, तो मार्केट ने आपकी एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड किया और मार्केट एकदम 3,000 पॉइंट ऊपर आई है। अब ऊपर आने के बाद हो सकता है कि मंडे को जो भी खबर हो
उस पर पब्लिक कुछ रिएक्ट करना चाहे और मार्केट फिर आपकी एक्सपेक्टेशन से हट के रिएक्ट कर दे। तो इसलिए इस पिवट पॉइंट को ध्यान में रखें। 45,800 के ऊपर अल्लाह करे बाजार खड़ा हो जाए। फ़िलहाल हम सेफ़ हैं जब तक हम 44,700 के ऊपर हैं, और 44,700 भी मैं इतनी अहमियत नहीं दे रहा उस लेवल को। असल सपोर्ट लेवल वही है 42,800, वही है पुल सिरात और वही है सब कुछ। तो वो लेवल तो बहुत दूर हो गया। तो अब जो रेजिस्टेंस है वो करीब है, तो इसलिए पिवट रेजिस्टेंस को हम कंसिडर करेंगे। जो चीज़ करीब हो उस लेवल को पहले अहमियत दी जाती है। तो 45,800 लिख लें कॉपी पे। हम जब तक 45,800 के नीचे अगर कंसोलिडेट करेंगे तो ख़तरनाक बात होगी, ठीक है। जो आइटम बड़े होंगे वो फिर हम बेचने की साइड पे खड़े हो जाएंगे, और अगर इसके ऊपर क्रॉस हो जाती है तो फिर नई वीडियो बना के फिर नए लेवल्स बताऊंगा। मेरे हिसाब से मार्केट में नया पैसा डालने की तैयारी करनी चाहिए। मार्केट आने वाले दिनों में ठीक हो सकती है, लेकिन अभी पॉलिटिकल जब तक ये नॉइस रहेगी मार्केट डिस्टर्ब करती हुई चलेगी। बाज़ार में घबराहट का कुछ नहीं है, बाज़ार से भागने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी हुई। अगर कोई चीज़ अनफेवर है तो वो तो पिछले कई टाइम से, काफ़ी टाइम से अनफेवर होगी ना, तो इसलिए बैठ जाएं, कोई परेशानी की बात नहीं। आने वाले दिन अच्छे लग रहे हैं मार्केट के। कोई भी आए, इमरान खान वाले बच जाएं या अपोजिशन वाले आ जाएं, कोई भी आए, मज़ा ये आना है कि जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं हमारी, इसको संभाल के दिखाएं, ठीक है ना। तो अब मज़ा आएगा, चाहे मिफ्ता इस्माइल हो या चाहे शौकत तरीन ही बैठे, मुल्क के फाइनेंस को चला के दिखाओ। गड़बड़ तो है, ठीक है। करंट अकाउंट, ये जितनी बातें अपोजिशन करती रही है ना, पेट्रोल महंगा कर दिया और स्टेट बैंक को ऑटोनॉमी दे दी, ये सब अब ये गवर्नमेंट को आने दें, दुआ करें। मैं तो दुआ कर रहा हूँ ये जो ऑपोजिशन है ना, ये गवर्नमेंट में आके बैठ जाए। इन्हीं के हाथ में, इन्हीं का किया है, ये इन्हीं लोगों का किया धरा था। पिछले 30 साल से इन्होंने मुल्क के साथ जो हशर किया था ना, खा खा के, हुआ यह है कि ये अभी बड़े सुकून से बैठे थे कि ये गवर्नमेंट 5 साल शायद पूरे करेगी। ये ख़ुद ज़हनी तौर पे तैयार नहीं थे, और इन्होंने तो बस एक शोशा छोड़ा था अदम एतमाद का, वो तो वाकई पूरी होने लगी, क्योंकि इमरान खान की टीम ही उनको छोड़ गई बेचारे की। तो जो कुछ भी है, मेरे हिसाब से अगर नए वाले आ रहे हैं ना, तो इन्होंने ये अपना किया हुआ खुद काटेंगे आप, वरना सारा एक बुराई इस गवर्नमेंट के गले डली हुई थी। इस गवर्नमेंट का कसूर यह है कि ये हैंडल ही नहीं कर सके, इनमें वो सलाहियत ही नहीं है। जिसकी मैं आपको एक मिसाल दूं कि वही बात है कि मैं बहुत ज़बरदस्त जो है वो ईमानदार आदमी हूँ भाई, और मैं जो ज़बरदस्त जो है वो कुरानी आयतों की तिलावत भी बड़ी प्यारी करता हूँ। मुझे क्रिकेट नहीं आती, मुझे आप पिच पे भेज दें वर्ल्ड कप फाइनल खिलवाने, मैं पिच पे खड़े होकर ऐसी दुआएं करूँगा, और ये ऐसी मोटी मोटी दुआएं करूँगा इंशाल्लाह कि हम मैच जीत जाएंगे। खेलना नहीं आता लेकिन मुझको, तो फरिश्ते ही आके मैच खेलेंगे। फिर वही हुआ है कि डिलीवर नहीं कर सके हैं। बातें बहुत अच्छी हैं, अल्लाह करे इन बातों की इम्प्लीमेंटेशन आगे इनको दोबारा चांस मिले, ये फिर से आए, और अब मेजॉरिटी से आए ये गवर्नमेंट, ताकि इनकी मोहताजी भी ना हो इत्तेहादियों की, और ये कुछ डिलीवर भी करें। अभी फ़िलहाल तैयारी ये पकड़ें कि जो कोई भी अब बैठेगा, चाहे यही वाले चाहे नए वाले, मुझे नहीं पता कौन बैठेगा, कल फैसला होने जा रहा है, वो इस मुल्क के फाइनेंस को चला के दिखाए। मैं दुआ कर रहा हूँ कि ऑपोजिशन वाले आ जाएं, क्योंकि ये किया धरा इन्हीं लोगों ने पिछले 30-40 साल से ये इस नहज पे मुल्क को पहुँचाया है। और जो काम इनसे IMF पिछले 20 साल से कह रहा था, वो इमरान खान साहब ने कर दिए हैं। डॉलर रुपी पैरिटी को फ्री फ्लोट कर दिया, मार्केट के ऊपर छोड़ दिया। दूसरा, स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी कर दी है। अब इसके बाद ये नोट प्रिंट करा के देखें, अपनी अय्याशियों के लिए जो है स्टेट बैंक से बोरोइंग करके देखें, और अब ये मुझे 184 वाला डॉलर वापस 106 करके दिखाएं, और पेट्रोल 150 रुपये से ये 70-80 रुपये करके दिखाएं। तो मैं इंशाल्लाह उसके बाद फिर 5 साल बाद इन्हीं को वोट दूंगा, जो ये काम करेगा, जो मुल्क की इकॉनमी को चलाएगा। मुल्क की इकॉनमी ना इन चोरों ने चलाई थी, और मुल्क की इकॉनमी ना इस हाजी साहब ने चलाई, ईमानदार ने, ठीक है। तो ईमानदार और चोर मेरे लिए बराबर हैं, दोनों भाड़ में गए। ये डेमोक्रेसी, लानत है इसके ऊपर, क्योंकि इस डेमोक्रेसी ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। जो चीज़ मुल्क के लिए नुकसानदेह है वो नुकसानदेह है,
और हमें इस वक्त बहसीत कौम इस बात पे खड़ा हो जाना चाहिए कि वोट नहीं देना। ये सिस्टम तबाह है, इस सिस्टम को हम ही लोग बचा रहे हैं, बार बार एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं वोट ज़रूर देना, वोट तो आपका हक है, ओह पाकिस्तान पे वाजिब है आप पे। अबे पागल बना रहे हैं, किसी शरीयत में नहीं है, कोई अल्लाह ने नहीं कहा है कि वोट देते रहो, ये पागल बना रहे हैं साले हमको। वोट नहीं देना चाहिए, ये मेरा व्यू है। और दुआ करनी चाहिए कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम आ जाए। या तो ये जमहूरियत, ये जो बंदर बांट है ना, मैं गांव का वडेरा हूँ, किसी भी पार्टी के साथ जाऊँगा मुझे तो मेरा वोट मिलेगा, क्योंकि जो मुझे वोट देने वाला है वो पूरा साल मेरी रोटियों पे पल रहा है। तो जाहिल कौम है, उनको जाहिल रखा हुआ है और वो वोट देते रहेंगे। तभी भुट्टो जिंदा है आज तक माशाल्लाह से। तो भाई भुट्टो तो जिंदा, तो 1500-1600 साल भी रहेगा, तो फिर आप तरक्की करके दिखाओ। तरक्की ऐसी ही होगी जैसे अब कराची में है। आप नोट करें, इस गवर्नमेंट ने ग्रीन लाइन बस थी, नवाज शरीफ साहब 85% स्ट्रक्चर कंप्लीट करके गए थे, 15% काम करके बसें चलवा दी हैं इस गवर्नमेंट ने। और ये एक काम किया है 15% का। बाकी विफाक ने अफ़गानिस्तान पे ज़्यादा फोकस रखा, कराची पे फोकस नहीं रखा। इसीलिए अब ये जो नए इलेक्शन होंगे, पिछली दफ़ा 14 सीटें ली थी, ये अब के 14 सीटें लेके दिखाएं। इनकी अपनी गलतियों ने इनको मारा है, किसी अपोजिशन ने इनको नहीं मारा। दुआ ये करें कि अब ये जितने मुल्क के फाइनेंशियल हालात ख़राब हैं, अब ये जो पिछले वाले हैं ना, जो ज़्यादा ऐसा खुश हो रहे हैं, उनको अल्लाह मियाँ बिठा दे और वो चला के दिखाएं अब मुल्क को। मार्केट बेहतर हो जाएगी आने वाले दिनों में, क्योंकि ये लोग खुद फंस गए, अपोजिशन खुद फंस गई, अपने ही किए को अब ये खुद भुगतेंगे। बाकी देखते हैं कल जो भी फैसला होता है उस हिसाब से। मार्केट में 45,800 रेजिस्टेंस, इसके नीचे डेंजरस है मार्केट, कान खोल के सुन लें। जब तक ये क्रॉस नहीं होगा ज़्यादा होपफुल होने की ज़रूरत नहीं है। ये क्रॉस हो जाएगा, लंबा काम करेंगे फिर। थैंक यू।